नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेश जैन, कंसल्टेंट पेन फिजिशियन। अपनी सेवाएं अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल और पेनेशिया पेन रिलीफ क्लिनिक मेडिकेयर हॉस्पिटल कोलार रोड पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस में पेन फिजिशियंस के द्वारा किए जाने वाले ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि सबको मालूम है, ऑस्टियोपोरोसिस माने हड्डी का गलना। ये एक बहुत आम बीमारी है जो कि सामान्यतः फीमेल्स में 50 इयर्स की एज में और मेल्स में 55 इयर्स की एज में शुरू हो जाती है। और यह ऑस्टियोपोरोसिस धीरे धीरे हर जॉइंट और हर बोन को अफेक्ट करती है और स्पाइन भी बुरी तरह डैमेज हो जाता है। तो इनके प्रिवेंशन के लिए हमें कैल्शियम, विटामिन डी और कई ऐसे बिस्फॉस्फोनेट्स नामक केमिकल्स या दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके कारण हम ऑस्टियोपोरोसिस को रोक सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि यदि किसी मरीज को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है तो उसमें पेन फिजिशियंस के द्वारा क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो दोस्तों, जब भी ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो मरीज को डेक्सा स्कैन कराने की सलाह दी जाती है। इस डेक्सा स्कैन में या बोन स्कैन में हम ये देखते हैं कि मरीज को आगे चलकर फ्रैक्चर की कितनी रिस्क है, तो उस हिसाब से उसकी रिपोर्ट में डायग्नोस होता है ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस। तो जिन मरीज में फ्रैक्चर की रिस्क ज़्यादा होती है उन मरीज में ऑस्टियोपोरोसिस के प्रिवेंशन के लिए कुछ दवाओं का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है। इन दवाओं के इलाज के बाद भी, कैल्शियम विटामिन डी लेने के बाद भी, यदि मरीज की ऑस्टियोपोरोसिस की जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है तो मरीज में अपने आप ही फ्रैक्चर्स होने लगते हैं या मरीज की जो बोन की डेंसिटी है वो कम होने लगती है। और इसका सामान्यतः हम दुष्परिणाम स्पाइन में देखते हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोटिक वर्टिब्रल कोलैप्स या कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, इन मरीजों में बहुत सिवियर बैक पेन होता है जो कि किसी भी दवाई या किसी भी व्यायाम से ठीक नहीं होता है। तो यदि किसी भी मरीज में जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर्स हैं और उन मरीजों में बहुत सिवियर बैक पेन जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही रहता है और मरीज को लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने पे ये दर्द बढ़ रहा है, तो उस समय मरीज को डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। तो दोस्तों, इसको डायग्नोस करने के लिए एक सिंपल एक्सरे करने से इसके बारे में पता चलता है। और इन तमाम दवाइयों के साथ साथ मरीज को यदि फ्रैक्चर का पीछे वाला सेगमेंट वर्टिब्रा का नहीं टूटा हो तो इनको नीडल के थ्रू इमेज इंटेंसिफायर में देखते हुए वर्टियोप्लास्टी की जाती है। तो वर्टियोप्लास्टी क्या होती है? वर्टियोप्लास्टी पेन फिजिशियंस के द्वारा किया जाने वाला वह इलाज है जिसमें ओटी में इमेज इंटेंसिफायर या फ्लोरोस्कोप में देखते हुए एक नीडल के थ्रू बोन के अंदर सीमेंट डाली जाती है, जिससे कि वर्टिब्रा का जो पोर्शन वीक हुआ था, कमज़ोर हुआ था, और जो शरीर का वजन जो कि यूजुअली जब भी मरीज बैठता है तो उसका जो पूरा वेट होता है वो उसके स्पाइन के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो जिन मरीज में वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर या कोलैप्स हुआ है उन मरीज में जो स्पाइन है वो भार लेने में असमर्थ होती है और मरीज को बहुत तेज से पेन होता है। तो इन मरीजों में देखा गया है कि जब भी वर्टियोप्लास्टी की जाती है तो मरीज को ऑन टेबल ही 100% पेन रिलीफ आता है। यह डे केयर प्रोसीजर है, रिलेटिवली सेफ है स्किल्ड हैंड्स में और कॉस्ट इफेक्टिव है, और इसके करने से मरीज को एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, कभी भी जब मरीज को कंप्रेशन फ्रैक्चर एक से ज़्यादा एरिया में हो रहा हो या मरीज का जो बोन की स्टेटस बहुत पुअर हो, उन मरीज में काइफोप्लास्टी नामक प्रोसीजर भी किया जाता है। तो काइफोप्लास्टी और वर्टियोप्लास्टी में क्या अंतर है? वर्टियोप्लास्टी में नीडल के थ्रू डायरेक्टली सीमेंट बोन वर्टिब्रा के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है, जबकि काइफोप्लास्टी में पहले एक बलून होता है, उसको अंदर डाल के बोन के अंदर उसको इन्फ्लेट किया जाता है और वो एक पिंजरे का काम करती है और इस बलून के अंदर फिर सीमेंट इंजेक्ट किया जाता है। तो वर्टियोप्लास्टी और काइफोप्लास्टी में यह अंतर है कि वर्टियोप्लास्टी में कभी कभी सीमेंट बोन में से निकल के स्पाइनल कैनाल में जा सकती है जिसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, लेकिन काइफोप्लास्टी में ये सीमेंट का लीकेज रोकता है और ये और भी सेफ प्रोसीजर है। तो दोस्तों, ये दोनों प्रोसीजर डे केयर बेसिस पे होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, सेफ हैं और ये पेन फिजिशियन के द्वारा
किए जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे चैट बॉक्स में डालें, मैं आपका आंसर दूंगा।